चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7। आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। बट 8.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो ध्यान से, जिसके बारे में आपको पहले भी पता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में से। जैसे आप कहते हो 60%, इट मीन्स 60 आउट ऑफ 100। 100 में से आपके क्या है? 60। इफ यू विल गेट, अगर आपके 60% मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये आप बहुत बार सुनते हो 60% का मतलब क्या है? 60 आउट ऑफ 100 में से हमारे कितने आए हैं? 60 मार्क्स आए हैं। क्लियर है? जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। लेकिन जब हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 60/100 मीन्स 60 आउट ऑफ 100। जैसे आपका कोई टेस्ट होता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं तो ऐसे लिखा जाता है ना, 6/10। तो इसका मतलब क्या होता है? 6 आउट ऑफ 10। सिमिलरली 100% का मीनिंग क्या है? 100 आउट ऑफ 100। अब आप देखो, मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ 8.2 एक्सरसाइज। आपको परसेंटेज का मीनिंग पता चल गया। अब आप देखो 8.2 एक्सरसाइज का मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट करवा रही हूँ। एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं 8.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू द परसेंट। जो आपको फ्रैक्शन नंबर गिवन है उसको आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको 1/8 गिवन है, आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हाँ, एक बार तो ध्यान रखो, परसेंटेज का साइन आपका क्या होता है? ये सिंबल होता है। इसको जहां पर भी लिखा हुआ देखोगे, इसको आपने क्या रीड करना है? परसेंट। जैसे आपका, आप देखते हो, आपने पढ़े हैं इक्वल का साइन होता है, लेस देन का होता है, ग्रेटर देन का होता है, लेस देन का होता है, ग्रेटर देन का होता है। सिमिलरली ये साइन किसका है? आपका परसेंटेज का है। अब आप देखो, फर्स्ट हमने परसेंट फाइंड आउट करनी है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 2 के लेवल पे 2 4 दा 2 5 दा 0, और फिर इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, 2 2 दा 2 5 2 2 दा। तो आपके पास क्या आया? 25/2। अब आप इसको परसेंट लिखोगे, ये परसेंट 25/2। और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। जैसे आपका मन करे 2 8 2 1 दा 2, ऊपर से 5 कैरी करो, 2 2 दा 4 1 12 एंड 1/2%। और यू कैन राइट आल्सो 12.5%। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपके पास है 5/4। देखो 5/4 है, आपने इसको परसेंट में काउंट करना है, कन्वर्ट करना है। तो 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई 2 2 दा 2 5 दा और फिर 0 50 आ गया। फिर 2 पे 2 1 दा 2 2 दा 2 5 दा। आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आएगा? 125%। फिर सिमिलरली आप थर्ड पार्ट देखो, आपके पास है 3/40। तो 3/40 आप 100 से क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 2 5 दा 2 2 दा। तो आपके पास क्या आ गया? 5 3 दा 15/2%। आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिखोगे? 2 7 दा 40, 1 आपके पास बच जाएगा 1। रिमाइंडर को कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और डिवाइड बाय क्या होता है? जो डिवाइजर 7 एंड 1/2%। अब इसी क्वेश्चन का आप देखो फोर्थ पार्ट। इसी सम का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में आपने इसको भी क्या करना है? परसेंट में काउंट करना है। हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? फोर्थ पार्ट। 2/7 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 100। देखो ये किसी भी टेबल पे कैंसिल नहीं होता। आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, ना कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 7%। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो देन यू कैन कन्वर्ट। 7 2 का क्या होता है? 14 प्लस n में से 4 माइनस करोगे 6, 7 8 का 56 और आपके पास क्या रह गया? 4। नाउ यू कैन राइट 28 एंड 4/7%। ये आपका क्या है? आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन।
इसी ही एक्सरसाइज का सेकंड सम जो है आपने क्या करना है, सेकंड सम में कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू द परसेंट। हमने गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस आपको गिवन है, उसको अपने परसेंट में कन्वर्ट करना है। देखो 0.65 है, इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं इसको क्या कर रही हूँ, पहले डेसिमल को रिमूव किया। डेसिमल देखो 10 100 है तो हमने नीचे 100 लगा दिया, नहीं तो यू कैन से 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आपने 2 0 लगाई। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 65/100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे 65%। ये आपका क्या था फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से आपका सेकेंड पार्ट देखो क्या है, 2.1 गिवन है। आप परसेंट पहले पॉइंट को रिमूव करो, पॉइंट को जब आप रिमूव करोगे तो आपके पास क्या आएगा 21, बाय में क्या आ जाएगा 10। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, परसेंटेज में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 0 से आपके 0 कैंसिल, आपके पास 21 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आएगा 210 और 210%। सिमिलरली अब आप देखो इसका थर्ड पार्ट आप ध्यान से समझो। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन के। देखो थर्ड पार्ट में सेकंड सम के थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, 0.02 है। आप पहले इसको क्या करो, डेसिमल को रिमूव करो, 10 100, तो हम इसके नीचे क्या लगाएंगे 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2%, क्या आ जाएगा आपके पास 2%। सिमिलरली आप देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपके पास है 12.35। हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे पहले, 12.35 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। देखो पॉइंट के बाद देखो 10 100, तो इसलिए हमने क्या लगाया 100। फिर हम इसको क्या करेंगे, अब हमने किस पे कन्वर्ट करना है, इसको परसेंट में, तो 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। कैंसिल होने के बाद आपके पास आएगा 12.35%। क्लियर आपको, ये आपका क्या था सेकंड सम था, सेकंड सम का थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो ध्यान से थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है एस्टिमेट द विच पार्ट। देखो आपके जो शेडेड पार्ट है वो आपका क्या होता है न्यूमरेटर होता है, और जितने पार्ट्स में टोटल हम डिवाइड करते हैं वो टोटल पार्ट्स होते हैं, वो आप अपॉन में लिखते हो। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए जो हमारा फेवरेबल पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है, वो रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास फिगर है, उसमें ए पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है 1/4 आपका क्या बन गया है फ्रैक्शन, क्योंकि 1 पार्ट है और आपके पास शेडेड 1 पार्ट है और टोटल पार्ट सर्कल में कितने हैं 4। अब हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, उसमें परसेंट में, तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 की टेबल पे 2 2 दा 2 5 दा, और फिर हम 2 1 दा 2 2 दा 2 5 दा कैंसिल किया, तो आपके पास क्या आ गया 25%। ये आपका कौन सा पार्ट था, ए पार्ट। अब हम देखो बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में आपके पास शेडेड पार्ट 3 है और टोटल पार्ट जो बने हुए हैं आपके पास 5 है। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 3/5 इंटू में क्या हो जाएगा 100, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 0 20 आ गए। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60, तो आप क्या लिखोगे 60%। ये आपका क्या था बी पार्ट था। इसी तरह से सिमिलरली आपके पास कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। तो देखो सी पार्ट में आपके पास शेडेड पार्ट कितने हैं 3 पार्ट हैं, और काउंट करके देखो आपके पास जो टोटल पार्ट हैं वो कितने हैं 3 और 2 5 और 3 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं आपके पास 8 पार्ट। तो 3/8 आपका फ्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 100 से, और आपके पास देखो क्या आ जाएगा, जब आप इसको कैंसिल करोगे 2 4 दा 2 5 दा और 0, 2 पे 2 2 दा 2 2 दा 2 5 दा। 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 75 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास क्या आया 75/2%। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 3 दा आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 75 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 दा 6 1 और ऊपर से 5 कैरी करो, 2 7 दा 14 1 37 एंड 1/2%। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। अब आप देखो फोर्थ सम।
फोर्थ सम आपके पास जो क्या है, फोर्थ सम ध्यान से समझो। फोर्थ सम में आपके पास फाइंड करना है 15% ऑफ 250। ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 15% ऑफ 250। अब आप इसको कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज में आपने निकालना है तो 100 से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। 15% का मतलब है 15 आउट ऑफ 100। तो हम इसको कैसे करेंगे रिमूव करने के लिए, 15/100। ऑफ को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। इनटू में आपके पास क्या है, 250। देखो 0 से 0 कैंसिल करोगे, 5 की टेबल पे 5 5 5 2 आपके पास क्या आ गया, 5 2 तो आप इसको निकाल के देखो, आपके पास क्या आएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75, बाय में क्या आ जाएगा 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 आपके पास 14, 37 एंड 1/2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो 37.5, जैसे 2 5 0 आपके पास आ गया ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो आप कैसे करोगे, 1% ओ 1 आवर आपको गिवन है, तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। तो हम क्या लिख देंगे, 1% ऑफ 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट है, परसेंट को रिमूव करने के लिए 1/100, ऑफ के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इनटू में क्या हो जाएगा 60, 0 से 0 कैंसल। उसके बाद देखो आपके पास क्या आ गया, 6/10, यू कैन राइट 0.6 मिनट। और अगर आप 8 से भी डायरेक्ट कर देते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा। इसी तरह से आप देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट था। अब आप देखो इसी क्वेश्चन का फोर्थ का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, देखो 20% ऑफ रुपीज 2500 मीन्स 2500। देखो आपने 20% को लिखना है 20 आउट ऑफ 100, ऑफ को चेंज करोगे, उसके बाद आपके पास क्या है 2500 मल्टीप्लाई में 20 से 20 कैंसल, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा 500। तो आंसर आपका किस में आएगा, रुपीज में, क्योंकि आपकी होल क्वांटिटी क्या है, रुपीज में। तो आपके पास क्या आ गया, ₹500। अब इसका आप फोर्थ पार्ट देखो, 75% ऑफ 1 kg। 1 kg का मतलब क्या है, आपके पास 1000 ग्राम। इट मीन्स 75% ऑफ 1000 ग्राम। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 75/100, ऑफ को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, 1000 क्या है आपके पास, ग्राम। चेंज करो, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएंगे, 2 zeros। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 75 को 10 से, तो 750 ग्राम। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ सम। अब आप देखो फिफ्थ सम। फिफ्थ सम आपका, फिफ्थ सम में आप क्या करना चाहते हो, होल क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हो। होल क्वांटिटी, हम होल क्वांटिटी जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे। तो हम आगे चलते हैं, लेट होल क्वांटिटी बी। होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी का मतलब है पूरी क्वांटिटी, होल क्वांटिटी बी x। होल क्वांटिटी, अब आपको दिया हुआ है 5% ऑफ इट। देखो 5% ऑफ इट इज 600। देखो ये जो इट है, ये इट का मतलब है आपकी होल क्वांटिटी। तो इसका मतलब 5% ऑफ इट, इट क्या है, होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी आपके पास क्या है, x। इस मतलब क्या है, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 600। यू विल गेट 600। तो 5% परसेंट को रिमूव करने के लिए आप क्या लिखोगे, 100। 5 आउट ऑफ 100, ऑफ को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, 600। देखो ये 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। 5 की टेबल पे 5 बनता, 5 2 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 1
2 3, तो कितनी जीरो हो गई आपके पास 3, 1 2 3, तो आपके पास क्या आया 12,000। इट मीन्स आपके पास होल क्वांटिटी क्या आ गई 12,000। तो आंसर आपका क्या आया फर्स्ट पार्ट का 12,000। अब आपके पास देखो सेकेंड पार्ट है, उसमें भी आपने क्या फाइंड आउट करना है, होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ये आपका कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था फिफ्थ का। अब आप देखो फिफ्थ का हम कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है, 12% ऑफ 8 इज रुपीज 1080। देखो ध्यान से, अभी मैंने आपको समझाया, इट मीन्स आपके पास क्या है होल क्वांटिटी, जो आप ऑलरेडी मान चुके हो, सपोज कर चुके हो। 12% मीन्स 12 आउट ऑफ 100, ऑफ को चेंज करोगे, इट मीन्स आपके पास क्या है x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1080। अब आप x निकालना चाहते हो 1080, देखो ये 100 आपका कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 आपका कहाँ जाएगा डिवाइड में। 12 की टेबल में देखो आपके पास क्या आएगा, 12 1 दा 12, 12 9 दा क्या होता है 108, 9 2 दा 80, 9 1 दा 9 और 1 0, 10 हो जाता है 0। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये रुपीज है, तो हमारा आंसर होल क्वांटिटी क्या आ जाएगा, होल क्वांटिटी जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी रुपीज 9,000। क्लियर। अब आप देखो इसका थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, लेट द होल क्वांटिटी बी सिमिलरली, क्योंकि आपने हर पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है होल क्वांटिटी। फिर से वही लेट द, अब आप कर रहे हो थर्ड पार्ट, लेट द होल क्वांटिटी बी, आपको होल क्वांटिटी निकालनी है तो एंटर क्वांटिटी बी, आपने क्या लिखना है, सपोज करना है x, होल क्वांटिटी बी आपके पास क्या आ गया x। अब आप देखो इसका थर्ड पार्ट आपके पास है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, 40% ऑफ इट इज, देखो ध्यान से क्या है थर्ड पार्ट में 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। अब ध्यान से समझो, 40% ऑफ इट का मतलब क्या है होल क्वांटिटी, इस आंसर आपका क्या है 500 किलोमीटर। तो आप इसको कैसे करोगे, पहले परसेंटेज को रिमूव करो, 40% मीन्स 40 आउट ऑफ 100, ऑफ को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, इनटू में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू में क्या है आपके पास 500 किलोमीटर। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, x मतलब होल क्वांटिटी, ये 100 आपका डिवीजन में है, कहाँ चला गया जो मल्टीप्लाई वाला वो कहाँ चला गया आपका डिवाइड में। देखो 0 से 0, 2 की टेबल पे 2 5 दा 2 2 दा, 2 की टेबल पे 2 1 दा 500, 2 2 दा 2 5 दा 0, 250 इंटू में क्या आ गया आपके पास 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 5 दा 25, 5 2 दा 10 और 2 क्या आ जाएगा 12। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1250। ये देखो ये किसमें था किलोमीटर में, इट मीन्स होल क्वांटिटी आपकी किसमें आई, होल क्वांटिटी आपके पास क्या आई 1250 किलोमीटर, जिसमें आपके पास गिवन है, आप उसी में ही उसका आंसर लिखोगे। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसी का ही फोर्थ पार्ट देखो आप, फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, देखो ध्यान से, फोर्थ पार्ट में भी आपने क्या निकालना है, होल क्वांटिटी निकालनी है। फोर्थ पार्ट में आपने क्या निकालना है, होल क्वांटिटी। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, होल क्वांटिटी। फोर्थ पार्ट में आपने होल क्वांटिटी फिर से निकालनी है, वही आप मान रहे हो, लेट द होल क्वांटिटी भी आपके पास क्या है x, होल क्वांटिटी। अब आपका फोर्थ पार्ट है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। अब आपने ध्यान देना है, 70% ऑफ इट मीन्स क्या है होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी आपने क्या माना है x, इज इक्वल टू, इस आप मान के चलोगे इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आता है वो क्या है 40 मिनट।
तो 70% को रिमूव करोगे 70 बाय 100 मीन्स 70 आउट ऑफ 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 14। अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो 14 इंटू 100 बाय में क्या आ जाएगा 7, 0 से 0 कैंसिल, 7 की टेबल पे 7 टू द 14 तो आपके पास क्या आ गया 20। अब 20 देखो क्या आएगा, ये मिनट्स में है तो ये भी किस में आएगा मिनट्स में। तो आप क्या करोगे होल क्वांटिटी, देखो ध्यान से, होल क्वांटिटी आपके पास क्या आई, क्वांटिटी आपके पास क्या आया आंसर 20 मिनट्स। तो आपका आंसर किस में आएगा मिनट्स में आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है मिनट्स में। ये आपका क्या था फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखो आपके पास क्या है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। फिर वही फिफ्थ पार्ट में लेट द होल क्वांटिटी क्या लिखोगे, लेट द होल क्वांटिटी बी, क्या लिखोगे आप, क्योंकि आप होल क्वांटिटी निकालना चाहते हो। लेट द होल क्वांटिटी बी, क्वांटिटी बी आपके पास क्या है x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है 8% ऑफ इट मीन्स होल क्वांटिटी इज 40 लीटर्स। क्या गिवन है 40 लीटर्स। 40 लीटर्स में अब देखो 8% ऑफ इट मीन्स x होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 40 लीटर्स। 8 बाय 100 ऑफ को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आप निकालना चाहते हो 100 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 आपका कहाँ आ जाएगा डिवाइड, 8 1 दा 8 5 दा। देखो x इज इक्वल टू 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो 500। तो होल क्वांटिटी आपकी किस में आएगी, होल क्वांटिटी आपकी किस में आएगी, देखो 500। देखो आपके पास क्या था लीटर्स, तो ये किस में आएगा लीटर्स में। आंसर आपका किस में आएगा लीटर्स में। अब आपने देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखो सिक्स्थ सम, छठा सवाल सिक्स्थ सम में आपके पास सिक्स्थ सम में देखो क्या है, सिक्स्थ सम में आपको गिवन है कन्वर्ट द गिवन परसेंट टू द डेसिमल फ्रैक्शंस एंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको डेसिमल फ्रैक्शंस में आपने कन्वर्ट करना है और आपने क्या करना है परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखो आपके पास 25% गिवन है, इसको परसेंट को रिमूव करने के लिए 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100। अब आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो 0.25। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है आपने, तो आप इसको कैंसिल करोगे 5 5 दा 5 2 दा 5 1 दा 5 4 दा। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 1/4। ये इसकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ आया आपने कैसे निकालना है। अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट आपके पास है 150%। पहले इसको परसेंट को रिमूव करो, 150 बाय क्या हो गया आपके पास 100। फिर इसको डेसिमल में लिखो, देखो आपके पास क्या आएगा 0 1 2, देखो 2 डिजिट और फिर आपका क्या आएगा 1। ठीक है, अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, देखो ध्यान से 150 बाय 100, 0 से 0, 5 की टेबल पे 5 3 दा 5 2 दा। तो आपका आंसर क्या आया 3/2। ये आपका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इसका देखो सिक्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, सिक्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपके पास है 20%। देखो इसकी परसेंटेज को रिमूव करोगे तो 20/100। इसका डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.2। अब आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखो क्या आएगी 20/100, 0 से 0 कैंसर, 2 1 दा 2 5। तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 1/5। अब आप इसका फोर्थ पार्ट देखो, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके पास है 5%। 5% तो आप इसको पहले क्या लिखोगे फ्रैक्शन में, 5 बाय क्या हो जाएगा 100। आपने इसकी परसेंटेज को रिमूव किया। अब आप डेसिमल लगाना चाहते हो, देखो 5 उसके बाद ये 0 आपके पास है तो 0 और 1 का आप क्या लगाओगे पॉइंट। तो आपके पास क्या है, ये देखो 500 है तो 100 पार्ट में आ गया। अब आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या होगी, देखो ध्यान से 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 1/20। ये इसकी क्या थी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए 6 क्वेश्चन।
आप देखो 7 सम में आपके पास क्या है, 7 सम इन ए टाउन 30% और फीमेल्स। तो हमें पता है एक टाउन में मेल्स की जो मेल्स है, नंबर ऑफ मेल्स हैं वो कितने हैं, 30%। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फीमेल्स जो आपको गिवन है, फीमेल्स कितनी है, नंबर ऑफ फीमेल्स, और यू कैन से परसेंटेज ऑफ फीमेल आपको गिवन है। तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ फीमेल आपके पास क्या है, कितनी गिवन है, 30%। कितनी है, 30%। अब आपके पास ये तो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स गिवन है, इसका मतलब क्या है कि 30% है, नंबर ऑफ पर्सन फीमेल्स कितने हैं, 30 हैं आउट ऑफ 100। अब इसी तरह से देखो नंबर ऑफ आपके पास क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ मेल्स गिवन है, मेल्स की कितनी है, देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ मेल्स आपके पास कितनी है, 40%। अब परसेंटेज ऑफ फीमेल और मेल की इकट्ठे देखो आप कितनी हो जाएगी, फीमेल्स प्लस में मेल्स दोनों की इकट्ठे। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका प्लस 30% प्लस में 40%, तो कितनी परसेंट हो जाएगी, 70% आपके पास। अब आपने तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, बाकी क्या है, चिल्ड्रन। इट मीन्स ये 30 आउट ऑफ 100 है, 30 क्या है, आउट ऑफ 100 इसका मतलब। और इसी तरह से ये क्या है, 40 आउट ऑफ 100 है, समझ आ रहा है आपको। तो 30 प्लस 40 मतलब 70% मीन्स 70 आउट ऑफ क्या है, 100। अगर किसी को ध्यान ना रहे तो इस तरह से याद रखोगे। अब हमने रिमेनिंग देखो टोटल क्या है, 100 है, उसमें से 30 आपको पता है फीमेल्स है और 40 क्या है, मेल्स है। तो रिमेनिंग क्या है, चिल्ड्रन है। तो रिमेनिंग चिल्ड्रन कितने हो गए, रिमेनिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने रह गए, देखो टोटल कितने थे आपके पास, 100, उसमें से ये 70 माइनस करके आपके पास कितने रह जाएंगे, 30 क्या है, उसमें बच्चे हैं। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन मीन्स परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगी, 30%, क्योंकि बाकी वो 30% रह गए आउट ऑफ, देखो 30 आउट ऑफ 100, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 30%। क्लियर। अब आप देखो 8th क्वेश्चन, एट सम देखो आप ध्यान से, 8th सम क्या है आपके पास, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स